बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में और लॉन्ग भी आ सकता है। वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ अंदाज से मूव करते हैं। अ ट्रेन मूव ऑलमोस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम ट्रेन को देखें तो ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी जो पंखा है उसके जो ब्लेड्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अपने फिक्स्ड एक्सिस में। एक्सिस कहते हैं कि कोई भी लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अ स्विंग वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहते हैं सेंटर वाली पोजीशन को, स्विंग कहते हैं झूले को। अगर आप झूले को देखें तो वो अपने फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द मूव करता है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। ऊपर वाला आपने तैयार नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है। 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, यानी इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी है उसकी जो मोशन हो इज सच दैट, इस तरह हो, एवरी पार्टिकल यानी उस बॉडी का जो हर पार्टिकल है ऑफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली, यानी किसी भी बॉडी की मोशन इस तरह हो कि जो वो बॉडी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह मूव कर रहे हो, यूनिफॉर्म मूव कर रहे हो। यूनिफॉर्म का मतलब है एक ही डायरेक्शन में या एक ही तरह मूव कर रहे हो। इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो उनकी मोशन हो वो भी यूनिफॉर्म हो और जो उनके मूव करने की डायरेक्शन हो वो भी सेम हो। इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ ट्रेन, मिसाल के तौर पर जैसे ट्रेन मूव करती है, और अ कार इज स्टेशनरी मोशन। अगर कार भी किस तरह चल रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हो, तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप ये डेफिनेशन तैयार करेंगे और ये एग्जांपल लिखेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है उनको हम मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधी। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कोई भी बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या, ये लीनियर मोशन है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से आप नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो बिल्कुल सीधा गिरता है नीचे। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज लीनियर मोशन, तो आप ये लिखेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे साथ। दूसरी टाइप है रैंडम मोशन। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ। इर्रेगुलर पाथ का मतलब है कि खास किसी डायरेक्शन में ना हो, कभी किस तरफ उसकी डायरेक्शन चली जाए, कभी किस तरह। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट ने इस तरह मूव किया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इस तरह आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इस तरह मूव करके फिर इस डायरेक्शन में और फिर इस तरह। अब ये देखिए कोई खास डायरेक्शन नहीं है, कभी किस तरफ है डायरेक्शन, कभी किस तरफ है। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। अब इसकी जो आप एग्जांपल देंगे, द मोशन ऑफ बी। बी कहते हैं ये जो शहद होती है उसकी जो मोशन है वो किसकी एग्जांपल है, रैंडम मोशन की। अब शहद की मक्खी को भी आप देखें तो कभी किस डायरेक्शन में मूव करती है, कभी किस डायरेक्शन को, तो ये एग्जांपल है रैंडम मोशन की। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव करे, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। इफ अ बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड, यानी आप क्या करें, एक रस्सी ले लें और उस रस्सी के एक एंड से आप क्या करें, बॉल को बांध दें और फिर उसे घुमाएं। इट मूव्स अलोंग अ सर्कल, जो बॉल मूव करेगी वो किस में मूव करेगी, सर्कल में मूव करेगी। एक ये भी एग्जांपल है और दूसरी एग्जांपल है अ फेरिस व्हील। ये आप झूला देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा अक्सर पार्क्स वगैरह में। इसकी जो एग्जांपल है ये किसको सेटिस्फाई करती है, सर्कुलर मोशन को। 2 एग्जांपल है, कोशिश करें दोनों तैयार कर लें वरना एक तो मस्ट तैयार करें। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन,
यानी जो बॉडी है उसका जो हर पॉइंट है वो एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द मूव करे। एक्सिस, एक्सिस कहते हैं कि कोई भी ऐसी लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही हो। द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। सर्कुलर में और रोटेटरी में ये खास फर्क है कि जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें कोई खास एक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर रोटेटरी की बात करें तो रोटेटरी में आपने क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सिस का। एक्सिस कहते हैं एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट, यानी एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, यानी जो इलेक्ट्रिक फैन है उसकी जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। एंड ड्रम ऑफ द वॉशिंग मशीन ड्रायर इज रोटेटरी मोशन, ये जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होती है अक्सर हमारे घरों में होती है, उसका जो अंदर ये लगाया गया होता है, यानी ड्रायर लगाया गया होता है, जो ड्रम लगाया गया होता है, जो घूम रहा होता है, उसकी भी जो मोशन होती है वो भी रोटेटरी मोशन होती है। द मोशन ऑफ अ टॉप, टॉप क्या एक खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं, वो भी जो मूव करता है उसकी जो मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन है। इसमें 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, कोशिश करें आप 2 एग्जाम्पल कर लें अपनी मर्जी की। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन, यानी जब भी बॉडी क्या करती है, रिपीट करती है, दोहराती है अपनी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे की मोशन। अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज वाइब्रेटरी मोशन। अब आप इस बच्चे को देखें, बच्चा क्या करता है, आगे और पीछे अपनी मोशन को क्या करता है, दोहराता है, बार बार अपने आगे और पीछे की मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ये किसकी एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।